ये मेरा 25वां बरस है डबिंग का। हॉलीवुड में सबसे प्रोमिनेंट तो जिस तरह से डॉन चिपका है उसी तरह से आयरन मैन वो है, जॉनी डेप है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ह्यू जैकमैन है, ब्रैडली कूपर है, द रॉक है, पुष्पा धमाका है। शेखावत जो है वो राजस्थानी और हरियाणवी दोनों मिक्स करके बना दिया। ये रूह अफ़ज़ा का क्या करेंगे हम नथुलाल जी? रूह अफ़ज़ा नहीं, मुआवजा कह रहे हैं। अच्छा मुआवजा दिलाएंगे, बातें मत बनाओ नथुलाल जी। हुआ ये कि डॉन रीमेक थी, सिंघानिया ओरिजिनल में था नहीं। अब मुझे ये लगा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना सही नहीं हो रहा है। मैंने फरहान साहब से बात किया, he said no, the point is that like who would do सिंघानिया? मैं शाहरुख खान का बॉस दिखा रहा हूँ आज की जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी। मिल्खा सिंह फरहानी है जी। अक्षय जी के साथ ऐसा है कि इट्स अ पिकनिक। प्रियंका चोपड़ा has done wonders, she's opened the floodgates. So I have worked with Karan Johar production, I've worked with Excel, I've worked with Yash Raj, and I have done it all. I think all these big production houses are at par with any international production house. I will miss the opportunity of working with बच्चन साहब। और सूर्यवंशम उस वक्त आई थी जब बच्चन साहब ने त्याग दिया था इंडस्ट्री को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे शो सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हैं हमारे साथ अभिनेता राजेश खट्टर जी, जिन्होंने अपने अभिनय और अपनी आवाज़ के जादू से कई दिल जीते हैं। इन्होंने सूर्यवंशम, डॉन, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्म में बेहद ही अलग अलग किस्मों के कैरेक्टर निभाकर हमारा मनोरंजन किया है। राजेश जी ने न केवल फिल्म्स और टीवी शोज में अपना प्रभाव छोड़ा है, बल्कि इनकी आवाज ने कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स को जिंदगी दी है। तो चलिए उनसे जानते हैं उनके सफर के बारे में। राजेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन सूत्रधार। धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू। बहुत मजा आया आपके बारे में, आज आपके जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सर, अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ के रहने वाले हैं? शुरुआत ऑफ कोर्स मैं दिल्ली से हूँ और मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी। सो थिएटर इज वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्टेड एंड फिर एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ। वो थिएटर से आप टेलीविजन पे आए और टेलीविजन में आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज जब तक बहुत अच्छे बड़े बड़े डायरेक्टर जो मुंबई के हैं वो दिल्ली आ चुके थे। तो मेरी शुरुआत हुई लेक टंडन साहब के साथ और MS सत्यू साहब के साथ। अमेजिंग डायरेक्टर्स। सो और उनकी फिल्में मैंने देखी हुई थी और मतलब ऑब्वियसली इतना मुतासिर था। आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड I used to consider myself lucky कि मुझे मतलब चूज किया गया जी। तो वहाँ हमने एक दो काम किए, वो सीरियल्स ही बन रहे थे उस वक्त। दैट बिकेम अ बेस टू कम डाउन टू मुंबई बिकॉज एक हमने जो सीरियल किया था फिर वही तलाश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जी। तो जब तक हम मुंबई पहुँचे ऐसा हो गया कि अनजान नहीं थे क्योंकि मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने देखा हुआ था। जी। और बस वहीं से शुरुआत हो गई जी। और उसके बाद तो क्या शुरुआत हुई है? एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, द थिंग इज दैट टुडे आजकल बहुत ये बात होती है, फिल्म के एक्टर, ये टेलीविजन के एक्टर और ये OTT के एक्टर। जब से OTT आया, अब OTT मतलब पिछले 7-8 बरस से मतलब इट इज ऑन द सीन। सो OTT भी जो मैंने पहला किया वो 2016 या 17 में किया विक्रम भट्ट साहब के साथ। तो आज सोचिए कि मतलब राइट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में किया था। एंड मतलब जो डिवीजन है, डिमार्केशन है, फिल्म एक्टर एंड TV एक्टर, and I think I consider myself very lucky. Throughout my career, I've been in films, I've been in television, and ever since I've been on OTT as well. और आपने शायद ना एवोल्यूशन भी देखे हैं, बिकॉज जब आप यहाँ पे आए टीवी में और उसके बाद जिस तरीके से टेलीविजन का एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद OTT का भी जो एवोल्यूशन हुआ, उसके शुरुआती दिनों में आपका नाम रहता ही है। जी मतलब अगर अब टीवी भी बोलें तो 99 के बाद बहुत रेवोल्यूशनरी बिगनिंग अर्ली 90s में ही रेवोल्यूशनाइज हुआ। और वो जब कलर टीवी नया आया था, फिर देन फ्रॉम मेट्रो एंड नेशनल द फर्स्ट चैनल, प्राइवेट चैनल वाज जी, यू नो, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन ऑल द चैनल्स स्टार्टेड कमिंग अप बिकॉज़ लाइक
हमारा एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल था जो मेट्रो पे आता था, जुनून। जी, और मतलब उस वक्त मोर देन हाफ द इंडस्ट्री वाज इन दैट, लाइक आप यू बहुत- नेम इट एंड एवरीबॉडी, ऑल द एक्टर्स वर देयर। बहुत बड़ा सीरियल था। करीबन 5.5 साल यस चला। यस यस। तो उस वक्त क्या सिनेरियो चेंज ये था कि उस वक्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कंट्रोल रहता था क्रिएटिव। जी With the advent of channels, then the creative control went to the channels. जी। You know, वो shift भी देखा। जी You बिल्कुल। know, like जो so to say corporate world taking over the creative world. राइट। So there are people who have no creative background are Yeah. trying to tell the creative people what to do and what not to do. इतने बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री के जो नाम हैं, जी काफी किस्से शायद आपने भी सुने होंगे कि जी। मतलब उनके साथ बड़े अजीब से वाकया हुए कि मतलब चैनल में जाके उनको कोई जो नए नए मास कॉम करके आए हैं उनको पता नहीं है कि अरे फला में, आई शुड नॉट बी नेमिंग, बट लाइक आई मीन दोस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड। उसमें फिल्म का सिलसिला आपका शुरू हुआ नागिन और लुटेरे। शुरुआत में मैंने कोई 5-6 फिल्में की एज अ लीड, जी जैसा कि होता है कि जी। मतलब पहले तो कोई आपको बताने वाला नहीं होता है, जी फिर आपको चूज करना नहीं आता है कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए, कौन सी जी, नहीं जी, करनी जी। चाहिए, एंड थर्ड ऑब्वियसली इट्स अ लक, आई मीन इट्स योर डेस्टिनी। यस यस। So anyway, so those films I did and lead, and those films did not do well. कमाल की बात यह है कि along with simultaneously, I mean it's very paradoxical that I was doing television and I was lead in films. और Yes. उस दौरान मैंने छोड़ दिया था, मतलब टेलीविजन छोड़ दिया, मैंने कहा अब जरा फिल्मों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पे। और फिर उसके बाद मतलब एक जब मुझे आईना ऑफर हुई यश जी के यहाँ से, जी। तो आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव बिकॉज मैं हीरो कर रहा था। तो तो मुझे ये लग रहा था कि ये तो हीरो का रोल है नहीं, तो शायद गलत ना हो जाए। जी। तो मैंने मतलब आप यश चोपड़ा फिल्म से यश चोपड़ा फिल्म, Obviously. nobody says no to him. यस So but anyway, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि उस वक्त आदमी को लगता है कि यार सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं all that, but I'm so happy and I'm so glad that I did it यस। because I did not say no to that. हाँ जी And उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि they were really wanting me in the film। और मतलब मुझे पता चला कि 4 दिन से मेरी तलाश हो रही है, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, और वो जी। मतलब वो पेजर। लैंडलाइन पे चल रहा था, जी, पेजर भी नहीं थे पेजर भी भाई, नहीं थे। हाँ लैंडलाइन पे मामला चल रहा था। एक कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ से वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है, और 2-3 जी। दिन मैं मिला नहीं। सो दैट वाज वन फैक्टर व्हिच हेल्प, बट या तो वहाँ से शुरुआत हुई फिल्मों की। Yes, you're right. I think Nagin, then there were like 5-6 films which मल्टीपल happened. फिल्म multiple films. और उस जमाने में रिकग्निशन कहाँ मिलना शुरू हुआ पहली बार इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स? Aina was the first Aina one. was, Aina yes. was the first one which actually got me the recognition. And उसके बाद फिर बीच में फिल्में आती रहीं, जी और फिर टेलीविजन का भी सिलसिला शुरू हो गया, जी जी और फिर डॉन आ गई। जी। सो डॉन डॉन से पहले सूर्यवंशम आई सर। डॉन से पहले सूर्यवंशम में अच्छा, हाँ right. सूर्यवंशम वाज जी, जी। समथिंग जिसमें आपने अमित जी के साथ काम मूल किया, और काम किया। हम तो अमित जी के मुरीद हैं पूरी दुनिया, तो मतलब अगर हम भी अलग नहीं हैं, हाँ जी सभी मुरीद हैं। सभी मुरीद हैं उनके तो। बट डिफरेंस ये है कि सर आपने उनके साथ काम किया है, तो हमें तो जानना है कि भैया उनका जो प्रोसेस है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उनके बारे में आपका क्या सोचना है? तो जब वो हमारे पास आई, जी। और उस वक्त उन्होंने वो थे VHS होते थे, जी और VCR पे पिक्चरें देखा करते थे। तो मुझे प्रोडक्शन ने ये बोला कि वो ये आप ओरिजिनल देख लीजिए कि ये रोल है, जी आपको ये रोल कर रहे हैं, उनके भाई का रोल कर रहे हैं और उनके बेटे का रोल कर रहे जी। हैं, मतलब यूज लेंगे डबल हाँ, रोल से उनके या, बेटे का रोल कर रहे हैं हाँ। तो आप फिल्म देख लीजिए, और मतलब ताकि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। जी। तो मैंने बोला मुझे नहीं देखनी। अच्छा। घर पे ये बात हुई कि मतलब अब देख ही लो यार, अगर जब कर रहे हो तो फिर ये रोल देख लो कि क्या करना क्या नहीं करना। मैंने कहा मुझे नहीं देखना, मुझे कोई क्वेश्चन मार्क छोड़, अगर मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, या एज एन आर्टिस्ट और एज a choreographer I feel I should not do this film, I will miss the opportunity of working with बच्चन साहब। और सूर्यवंशम उस वक्त आई थी जब बच्चन साहब ने एक हाइटस डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने मतलब त्याग दिया था इंडस्ट्री को, एक्टिंग को, 4-5 बरस के हाइटस में चले गए थे। उसके बाद वो वापस आए थे जी। अब वो वापस आने के टाइम में सूर्यवंशम वो पिक्चर थी जी। तो मेरे दिमाग में चल रहा था क्या पता कल को फिर कह दें कि मुझे काम नहीं करना था, मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी जी। So I, without seeing anything, I said that I'm going to be doing this जी। for sure. I'll be doing, and the experience of doing मेरा पहला ही सीन
बच्चन साहब के साथ ऐसा था कि अच्छा, उससे पहले का एक इंसिडेंट ये है कि बाय डिफॉल्ट हम उनकी बेटी की एंगेजमेंट अटेंड कर चुके थे। अच्छा, तो वहां पे पहली मुलाकात हो चुकी थी। अब मुझे ये भी नहीं याद था कि उनको भी याद है कि नहीं याद है, कि मतलब लाइक उस वक्त बेटी की शादी चल रही है और वो सब हो रहा है। सो जब सूर्यवंशम पे पहला शॉट जब हम दे रहे थे, मुझे डांटना था उनको। अच्छा, पहले ही शॉट में। अच्छा, तो आप सोचिए, हाँ जी, आप सोचिए, सोच रहा हूं आप मैं। जिनको देख के बड़े हुए हो और मतलब अमिताभ बच्चन खड़े हैं आपके सामने, और वो साउथ मेकर्स थे, उन्होंने ये भी नहीं किया कि पहले मतलब बातचीत कराते या इंट्रोड्यूस कराते या कुछ करते, थोड़ा ईज आउट करें और सीधा। वो ऐसा था कि सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हूँ और वो नीचे खड़े हैं, तो मतलब सीधा ही हम आए तो उन्होंने बोला आप ऊपर जाके खड़े हो जाइए, कोई हमारा मतलब कोई बात भी नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हाय हेलो तक नहीं हुआ, हाँ, सीधा शॉट अच्छा। में, हाँ पहले शॉट में, फिर उसके बाद हाय हेलो हुआ, मतलब ऐसा हुआ। ऑब्वियसली आई वाज वेरी वेरी नर्वस, लाइक आई मीन आप क्या कर रहे हैं, और फिर आपके आइडल आपके सामने खड़े हैं। बट बहरहाल इस बात की बहुत खुशी हुई कि एक्शन और कट के बीच में आई थिंक द थिएटर बैकग्राउंड केम, राइट, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और 2 टेक में ओके हो गया। अच्छा, एक्शन कट ओके होने के बाद मैं नीचे गया सर के पास एंड मैंने उनसे मतलब आई reintroduced myself, जी, and of course everybody, the world knows, like I mean जी, what a gentleman he is and how articulate he is whenever he's talking. तो उनको याद था कि आप आए थे, क्योंकि मैं गया था 2 बहुत ही बेहतरीन धुरंधर आर्टिस्ट के साथ, पंडित बिरजू महाराज और जाकिर हुसैन के साथ। आई हैपन टू बी देयर विद them in the meeting, so he did remember, yes, अच्छा, that yes you were there. So बस वहां से तो थोड़ा मतलब एक डिसिपेट हो गया, ईज आउट हो गया, मतलब हवा जो है। हाँ। अभी देखिए सर, अगर आप नॉर्मली भी उनके साथ बैठ के अगर आप बात करें तो बात करने में आप यू आर ऑलवेज ऑन अ इंटिमिडेटेड हो ही जाता है यार, अमित जी हैं, जी आज तक होता है मतलब वो तो मतलब उसके बाद मैंने उनके साथ काम किया, 1-2 इवेंट किए जी, जहाँ पे मतलब I was supposed to tell him what to do and what not to do and all that. Yeah. He's been my idol. I mean, needless to say, मैं बोलूँगा तो कुछ उसमें कुछ नया ऐड नहीं कर रहा हूँ, because right from my childhood कैसे मतलब मॉर्निंग शो में भाग के दीवार देखी है और कैसे शोले को कितनी बार देखा है। That is these we've grown up on him. जी। So बहुत लल टाइम था उस समय, मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ, बिकॉज अमित जी was almost फिनिश्ड हिज करियर, और उसके बाद मेहुल कुमार जी की और वो लाल और बहुत सारी फिल्में उनकी गई, और उसके बाद 99 में ये फिल्म आई, तो उसमें डबल रोल था अमित जी का, और तो शायद वो उनका शायद सबसे टफेस्ट टाइम भी रहा। वही था कि उस समय उनकी वो जो प्रोसेस थी, जब आप उनके साथ था, तो उनका जो प्रोसेस था काम करने का, उसमें क्या आपको लगता था कि भाई उनकी तैयारी इतनी, मतलब इतने तैयार रहते हैं अमित जी हमेशा, तो उस फिल्म में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? I'll tell you something with Mr. Bachchan. Once you work with him, then you do realize why is he Amitabh Bachchan. मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं क्या किया करता था कि अगर मेरा सीन नहीं भी है और हम लोग एक ही जगह पे, मतलब अहमदाबाद के आगे एक जगह थी, वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे 15-20 दिन, वो लोकेशन बाकी जगह में हैदराबाद बाद में किया, लेकिन 15-20 दिन हम उसी जगह पे थे जी, और रह भी हम वहीं रहे थे और शूट भी वहीं कर रहे थे। जो हमारी हवेली दिखाई गई है जी, वो फिल्म के अंदर जी, तो वहीं था। तो अगर मेरा शूट नहीं भी होता था तो मैं जाके बैठ जाता था, आई जस्ट टू ऑब्जर्व हिम। एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। वी वर शूटिंग सम कट्स फॉर द सॉन्ग, यू नो, जो बिगनिंग का जो सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग, उसके हम लोग कट्स शूट कर रहे थे। ऑल ही हैड टू डू वाज टू वॉक थ्रू द कैमरा। सिर्फ वो आ रहे हैं, फैमिली बैठी हुई है, और वो एक लुक देते हैं और चले जाते हैं। ये था। आई सॉ हिम preparing himself for that, and everybody was ready, so everybody was waiting for him, and then he took 2 minutes, कुछ अपने अंदर ध्यान में थे, and then he said ready. And when he was going, one look, the look he gave to the camera, the regal look of
द पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली। Yes. मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जी, मतलब लाइक जी। आई मीन दिस इज हिज प्रोसेस। एंड बूढ़े वाले, वो भी बूढ़े वाले बूढ़े मतलब वो जो बूढ़े वाले क्या रीगल, क्या लगे हैं सर। और मतलब उस वक्त वो पिक्चर नहीं चली, लेकिन अभी अगर आप पूछेंगे तो सुपर डुपर हिट है। सर वो तो रिकॉर्ड्स में है वो फिल्म, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दिखाई जाने वाली फिल्म टेलीविजन पे सूर्यवंशम है। जो बच्चे 20 साल में पैदा हुए हैं, 20 साल के हुए हैं, उन्होंने सूर्यवंशम नहीं देखे तो आपकी स्कूलिंग पूरी नहीं हुई है। जी 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 जी। सर उसी दौरान आप यू वर राइटिंग आल्सो फ्यू फिल्म्स, यू नो यू वर अ स्क्रीन प्ले राइटर ऑफ फंटूश और एक दो फिल्में और। सो उसी समय में आप राइटिंग का काम भी था, उसी समय आप सूर्यवंशम भी कर रहे थे, ऐसा था? नहीं, मैं सूर्यवंशम के बाद राइटिंग शुरू किया था। सो विनीत जी, आई बीन अ हसलर ऑल माय लाइफ। मतलब अरे सर, मैंने थिएटर से शुरुआत की। जब मैं दिल्ली में ही था तभी मैंने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया था। और वो बिजनेस छोड़ के, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस छोड़ के मैं मुंबई आ गया एक्टर बनने के लिए। तो राइटिंग कैसे शुरू हुई? इत्तेफाकन शुरू हुई। मतलब जैसे अगर आप बाद में पूछेंगे तो पहले बता दूं, वॉइसिंग भी इत्तेफाकन ही शुरू हुई थी। सो राइटिंग भी बाय कंपल्सन शुरू हुई कि मतलब हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और जिसमें राइटर और डायरेक्टर का डिस्प्यूट हो गया, तो मतलब राइटर ने छोड़ दिया और चलते हुए प्रोजेक्ट के बीच में तो सडनली उनकी तरफ से ऑफर आया कि तुम लिख लो यार। अच्छा। सो हमने बोला कि अब एक था कि लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर अपने आप को मैंने ये कहा कि अगर सामने वाले को लग रहा है कि मैं लिख सकता हूँ तो उसको लग रहा है, तो लाइक आई मीन ही वुड नो बेटर, बिकॉज बना तो वो रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि वो हमारी बातचीत से उनको लगा होगा। और हम मतलब आई हैड सम बैकग्राउंड ऑफ दिस थिंग, नॉट इन राइटिंग दो, बट द थिएटर बैकग्राउंड वाज देयर। तो हमने कहा चलिए लिखते हैं। तो हमने वो कुछ लिखा और वो उन्होंने चैनल को दिया और चैनल में अप्रूव हो गया। सो वहाँ से हमारी वो जर्नी शुरू हो गई। सो राइटिंग की जर्नी शुरू हो गई। तो उसमें हमने फिर सो देयर वाज अ पीरियड इन माय लाइफ वेयर फॉर 5 years आई डिड नॉट डू एनी एक्टिंग। अच्छा जी, 5 बरस मैंने मेरे ख्याल से डॉन तक। डॉन 2006 या 7 में आई थी। हाँ, तो हाँ मे बी नहीं उसके पहले शुरू कर दिया था। बट व्हाट आई डिड वाज आई कंसंट्रेटेड मोर ऑन द राइटिंग। और डेली सोप लिखे मैंने, और मतलब बालाजी का डेली सोप लिखा, 500 एपिसोड उसके वो लिख दिए। आशा पारिक जी के लिए लिखा, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखा। फिल्म फंटूश लिखी, फिर एक और फिल्म की लिखी थी जो इंसिडेंटली बनी नहीं, लेकिन सैफ अली खान वाज साइंड फॉर दैट एंड म्यूजिक वाज ऑलरेडी डन, 5 songs वर रिकॉर्डेड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। तो वो एक सिलसिला चला मेरा, चला। तो वो राइटिंग वाला पीरियड और मतलब वो मैंने इसलिए भी किया कि सडनली आई रियलाइज आई एम मेकिंग मोर मनी। या ऑब्वियसली एंड आई वाज मेकिंग मोर मनी देन एन एक्टर एट दैट टाइम। और वहीं से शायद राइटर्स का जो सो कॉल्ड उत्थान भी मेरे ख्याल से उसी टाइम से हुआ। हाँ मतलब नहीं पर वो क्या हुआ कि as far as television writing is concerned ना, that is very laborious job. It's a laborious job and it's a job which requires your all. And क्या है कि मतलब it's like a newspaper, जैसे newspaper कल सुबह छपना है, उसी तरह का था कि आज लिखना पड़ेगा है तो अब आज ही there is no पोस्टपोनमेंट ऑफ एनीथिंग। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मुझे। मतलब आई रियलाइज दैट कि प्रॉम्प्ट होना, मतलब कि भाई प्रॉम्प्टली टेलीविजन में बहुत देखिए एज एन एक्टर आल्सो, आई मीन 2-2 पेज 3-3 पेज के सीन देते हैं वो। अब हम थिएटर से थे तो हमारे लिए आसान था कि हम लोग वो 3-3 पेज के सीन कर लें। जो नए आते थे हम देखते थे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मतलब तकलीफ हो रही है। और क्योंकि हमने 5-6 बरस 5 ज़बान में थिएटर किया हुआ था, हमको ये रियलाइज नहीं हुआ कि हम हमारे लिए क्यों आसान है और उनके लिए क्यों मुश्किल है। जो वक्त के साथ साथ बाद में आया कि भाई क्योंकि आप तैयार होके आए थे इसीलिए आपके लिए थोड़ा आसान रहा, वरना अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। सो व्हेन एक मुझे अच्छी तरह याद है कि नागिन की आप बात कर रहे हैं। सो मैं उस फिल्म की शूट कर रहा था, तो वो मल्टीपल कैमरा में मतलब इस तरफ एक्शन हो रहा है, इधर गाना शूट हो रहा है और इधर इमोशनल सीन माँ के साथ शूट हो रहा है। तो वो ये है कि आप मतलब ये खत्म कीजिए फिर वहां जाइए क्योंकि छोटे बजट की फिल्में हैं और उसमें डबल रोल कर रहा था मैं। तो मतलब उसमें हर जगह आपकी रिक्वायरमेंट है, एवरीवेयर यू आर रिक्वायर्ड एंड ऑल दैट।
सो मुझे अब वो क्योंकि टेलीविजन किया हुआ था तो यू कुड डू आपको आदत थी यहाँ दैट, की। वो यू कुड डू दैट पेस। Yeah. कट टू मैं 3 दिन बाद मतलब उस शेड्यूल खत्म करने के 3 दिन बाद आई वेंट टू द शूट ऑफ अ वेरी बिग फिल्म। नाउ ओवर देयर द कॉन्ट्रास्ट वाज, नाउ अब सब कुछ आराम से हो रहा है, जी। ठीक है, और एक गाने का एंड खत्म होने के बाद एक सीन शूट करना है, वो एक सीन के लिए पूरा दिन 2 दिन रखे गए हैं। अच्छा। 2 दिन रखे गए हैं। सो फॉर मी द कॉन्ट्रास्ट ऑफ कमिंग फ्रॉम हैदराबाद and doing this out here, so I have gone through all kinds of filmmaking, हाँ, you know, right. the hectic kind also, where you are just like churning out, and when you are concentrating, taking your own time and trying to like give some experience to the audience. जी I have gone through all. जी, सलीम साहब बोलते हैं ना, जी, सलीम साहब की एक saying है कि लेखक वो नहीं होता जो लिखता है, लेखक वो होता है जो सोचता है। जो सोचता है, क्योंकि- जो लिखता है वो तो मुंशी होता है। जी, तो वो सच बात है, मतलब कि आप जो सोच रहे हैं वो तो जी। लिखने वाले तो 1000 है, जी बट सोचने वाले कितने हैं? जी, सो यू नो सही वहां कह से रहे हैं, एकदम बिल्कुल, सही कह रहे हैं। एकदम। जी, देन हाउ डॉन हैपेंड, बिकॉज मुझे तो बिकॉज आपका चाहे भले ही वो छोटा रोल था लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल रोल था, और यू बीन सीन, मतलब वो जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है ना वो शाहरुख जी के साथ, वो जो उसके मुतालिक जरा बताइए। इसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ना मैं फरहान अख्तर साहब को देना चाहूँगा, जी क्योंकि कभी कभी एक्टर ना उसकी सोच जो होती है बहुत अलग होती है जी। लेकर से, तो मुझे पहले ऑडिशन के लिए बुलाया गया और किसी जी। और कैरेक्टर की ऑडिशन अच्छा करवाई गई। अच्छा सो एक्चुअली इससे पहले का किस्सा है कि दिल चाहता है पहली फिल्म में भी मुझे अच्छा। बुलाया गया था, अच्छा वो एक अलग किस्सा है। तो वो जो पहली फिल्म फरहान बना रहे थे, अच्छा, तो जब डॉन के लिए बुलाया गया और ऑडिशन हुए हमारे, जी ऑडिशन में फिर कहा गया कि मतलब कोई और कैरेक्टर था, और उसके बाद ये हुआ कि जी आप वी विल गेट बैक टू यू, आई थिंक यू आर ऑन। तो हम यही सोचते रहे वही कैरेक्टर है। हाँ, दूसरा मतलब वाला। हाँ। वो वाला कैरेक्टर है भाई, ऑब्वियसली आप उसके लिए गए थे। जी और इंसिडेंटली अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो हुआ ये कि डॉन रीमेक थी, जी सिंघानिया ओरिजिनल में था नहीं, जी देयर वाज नो कैरेक्टर जी, सिंघानिया जी, दी जी, ओरिजिनल, जी जी एंड बाकी सब कैरेक्टर थे, जी। मतलब नारंग थे, वरदान डॉन थे, वरदान नारंग थे, वो सब सब लोग थे, थे, जी, और जी। सिंघानिया नहीं था। जी तो अब हमें कुछ मालूम ही नहीं है सिंघानिया के बारे में, क्या मतलब क्या है क्या नहीं है। फिर ये हुआ कि शायद ऐसा वक्त आया था बीच में, आई थिंक जावेद साहब आल्सो इन्वॉल्व विद फरहान, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। तो ये हुआ कि शायद सिंघानिया होगा या नहीं होगा फिल्म में, वो भी एक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आया था बीच जी। में। उसके बाद फाइनली हुआ, उसके बाद मतलब शूट हुआ। अब शूट में हमें ये लग रहा था कि भाई मतलब सही नहीं हुआ, मतलब हमको तो मतलब वो जो लंबा वाला रोल था ना वो सुनाया जो गया था नहीं, वो- वो लंबा वाला वो करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि आपके वो कपड़े भी पूरे वाइट एकदम और जूते भी वाइट, तो जी। मतलब मुझे अजीत याद आ गया, अजीत साहब मतलब जी। वो इतनी फिल्मों में जी। थे। तो अब मुझे ये लगा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना सही नहीं हो रहा है। जी तो शूटिंग के दौरान मैंने फरहान साहब से बात किया, और उनका जो जवाब था मुझे आज तक याद है। सो आई सेड, डू यू थिंक आई कुड नॉट डू दैट रोल? ही सेड, नो, हु सेड दैट यू कांट डू दैट रोल? द पॉइंट इज दैट लाइक हु वुड डू सिंघानिया? उनका सोचना ये था कि अगर मैं शाहरुख खान का बॉस दिखा रहा हूँ, यू नो, हाँ तो कौन करेगा? हाँ, तो आई कांट हैव द रेगुलर पीपल ऑन द जो विलन कर रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, जी ठीक है। और दूसरा, व्हाई आर यू इन दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज बिकॉज द स्क्रीन टाइम इज लेस एंड द इम्पैक्ट हैज टू कम, या यू नो। राइट और सही बताऊं तो मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती थी उस वक्त, जी जो कि मुझे जो चीज़ का मुझे तकलीफ थी, जैसे अकीन अरुल्ला कर रहे थे, शायद कॉस्ट्यूम कर रहे थे, उनसे भी मैं झगड़ा कर रहा था कि ये क्या ब्रोकेट का तुमने वाइट मुझे पहना, एंड ही वाज कन्विंसिंग मी कि डार्लिंग ये तुम याद रखेंगे लोग, मैं बता रहा हूँ आपको एंड ऑल दैट। बॉटम लाइन इज, शाहरुख साहब से मैंने कहा गाना कौन सा सबसे अच्छा है फिल्म में, तो उन्होंने बोला ये आज की रात। मैंने बोला यार खाई के पान बनारस वाला भी है, ये मेरा दिल यार का दीवाना भी है, तो ये वाला कैसे अच्छा हो सकता है यार सबसे अच्छा? जी तो मैं अपने दिमाग में यही चल रहा था मेरा कि यार मतलब पता नहीं, all of them were right, Yeah. all of them All were of them. right,
मतलब इतने लोगों ने मुझे, और अभी देखिए डॉन तो कुछ ऐसे हो चुकी है कि सिंघानिया जो है वो चिपक गया है मेरे साथ। मतलब आज देखिए पहली वाली आई थी 2008 में, 7 में, और 6 में आई थी, डॉन 2 12 में आई। 12 में। सो तब से अब तक everybody remembers that। आप कहें जितना भी स्क्रीन टाइम था, look at the impact of the character which was there, that everybody does remember that what was, and that sequence also of Baman and me, वो and all उसका that, इम्पैक्ट जो था ना वो फिल्म में, yes, so all that happened and that turned out to be right। लेकिन डॉन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी, but that became my undoing as well। हुआ ये कि it was a huge success, तो I had got spate of roles which were similar। ट्रेंड है ना इंडस्ट्री में कि तो उसमें क्या हो गया कि वहां पे कहीं मैं फंस गया। मतलब लाइक क्या मतलब भाई यही है कि एक आप आएंगे हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और मतलब ये टाइकून, बिजनेस टाइकून, नहीं वो आप होंगे कि एक ऑलरेडी थ्रू एंड थ्रू विलन चल रहा है, फिर देन द बॉस कम्स और द विलन एंड ऑल। सो ये बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन मतलब बॉटम लाइन ये है कि वेयर इज अ स्कोप टू लाइक काइंड ऑफ परफॉर्म। तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब इन रिट्रोस्पेक्ट थोड़ा तकलीफ हुआ। देन रेस 2 obviously was wonderful, Abbas Bhai Mastan Bhai, like I mean then I did lot of films। I did मैंने कॉमेडी किया गैंग ऑफ घोस्ट में सतीश कौशिक साहब के साथ, वीनस का जो था। I personally like that very much, मतलब like a comic villain which was there। Incidentally the film did not do well, so like then Khiladi 786, I mean there were a lot of films like I mean which I was trying to break through that image of mine। yes, but first recall यही है। बट लेकिन मतलब सिंघानिया, मतलब आप देखिए कि ये आई मीन आई एम अ वेरी पैशनेट फिल्म लवर। सो अमित जी की जो पहले वाली फिल्में भी हैं, आप देखिए जो उनकी फिल्मों में वो जो बॉस आता था वो अमरीश पुरी हुआ करते थे, प्राण का बॉस। जी और यहाँ पे शाहरुख का बॉस वो भी जो, क्योंकि वो इम्पैक्ट भी रोल के अंदर है ना, वो लाता तभी है जब उस तरीके का वो रहता है। जैसे आज भी वो गाने की वजह से भी, और वो शायद वो वाइट सूट और वो जो उसका मर्डर जिस तरीके से होता है और क्या होता है वो, मतलब इट इज ऑल वी ऑल रिमेम्बर कि भाई उस फिल्म में ये सब चीजें। वो क्या था उन्होंने जिस तरह से दिखाया था थ्रू एंड थ्रू सिंघानिया, उस गाने से पहले जी वो स्क्रीन पे सिर्फ उन्होंने उसमें मॉनिटर पे दिखाया था जी। सी आई थिंक फरहान हैड थॉट अबाउट एवरीथिंग एंड ऑल दैट जी। वो मतलब फर्स्ट टाइम अपीयरेंस जो उसका आता है रियल टाइम में, वो उस गाने से ही आता है जी। उससे पहले जितनी भी बात, जितने भी सीन होते हैं वो सिर्फ सारे के सारे उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं। When he's instructing, जब वो अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मतलब ऑडियंस के लिए भी पहली बार तो ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुका था। पहला शोडाउन है वो शाहरुख का, जो मेरे ख्याल से वो पहली मुलाकात भी उसी में दिखाई है। वहां से उससे पहले बातें होती रहती हैं, कहानी बताते रहते हैं, और देन द अपीयरेंस कम। सो आई मीन ऑफ कोर्स आई एम लाइक आई मीन एक्सट्रीम। मैं तो फरहान साहब को बोला आप जो डॉन बना रहे हैं उसमें आप कैसे भी करके डाल दीजिए, मतलब सिंघानिया, उसका भूत, उसका भाई, उसका बेटा, कुछ भी अलग कैरेक्टर। तो खैर रणवीर सिंह इज मेकिंग, यस बट पर्सनली पता नहीं अब कैसे दिखेंगे वो फरहान, कैसे नहीं अच्छे दिखेंगे। देखिए सर, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैंने कहीं पे कहा है कि आप इस बात को समझिए कि जब शाहरुख कर रहे थे तो भी यही सवाल उठा था कि मतलब बच्चन साहब को कैसे करेंगे। अब आपने देखा, ठीक है, और फिर उसके मतलब अच्छा किया और इतना बेहतरीन किया, मतलब और फिर देखिए आप एक बात को समझिए कि जनरेशन बदल गई है जी। अगर आप पहली 2006 की कह रहे हैं डॉन, और अभी 2024 चल रहा है, 2012 में 12 साल हो गए डॉन को आए हुए, डॉन 2 को आए हुए। The entire generation has changed। It's a new crop of people who will be watching along with us, जिन्होंने हमने देखी हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए तो नया ही डॉन है। बिल्कुल बिल्कुल। और रणवीर सिंह सरप्राइज भी करते हैं मतलब ही इज बीन एन एक्टर जो लगते अलग हैं, लेकिन जब वो उनकी फिल्म आती है वो अलग होती तो वो अलग होते हैं। मतलब शायद उनकी स्ट्रैटेजी होती है, क्या होता है, लेकिन वो लगते वो हैं। लेकिन जब वो आते हैं, चाहे उनके कोई भी रोल हो, सो वी आर वेरी होपफुल कि डॉन 3 में मतलब ही विल, आई एम 100% श्योर दैट लाइक इट विल बी वर्थ वेटिंग फॉर एंड इट विल बी वर्थ अ वॉच 100%। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो रणवीर साहब तो अभी की जनरेशन है, लेकिन हमारे जनरेशन और आज की जनरेशन में भी
शाहरुख खान ही है। बिल्कुल। सो मतलब वो रहेंगे रहेंगे। वो आज की जनरेशन की भी बात करिए आप, रहेंगे। जी, मतलब अकेला आदमी है जो हजार करोड़ की साउथ की फिल्मों को टक्कर दे रहा है पिछले 2 सालों से, उसका नाम है शाहरुख खान। बिल्कुल। उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था एंड व्हाट यू से, बिकॉज इट इज जस्ट होता है ना कभी-कभी। हम लोगों का काफी वक्त, हम सेम कॉलेज से हम। अच्छा। जी। सो हम लोग सेम कॉलेज से हैं, तो दिल्ली में भी हम मतलब वी वर अवेयर ऑफ ईच अदर। Which college, sir? हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज। जी हाँ, हंसराज कॉलेज। और हम लोग जब दिल्ली में शुरुआत हुई थी तो उस टाइम में ना, जब सीरियल्स बन रहे थे बहुत सारे, और उस टाइम में वो हिंदू सिख पे ज्यादा बन रहे थे आफ्टर द दिस थिंग, तमस वगैरह के बाद, 80s की लेट 80s में, मतलब वो एक दौर आया था 84 के बाद। 84 के बाद हिंदू सिख के ऊपर बहुत सारे बन रहे थे। तो कुछ उन्होंने भी किया, दिल दरिया किया उन्होंने, दूसरा केवल किया, मैंने फिर वही तलाश किया, मैंने एक सत्यू साहब का तौबा मैं नाम भूल गया, सो वो मैं किया। तो मतलब वो हम लोग, और फिर थिएटर से थे, वो भी थिएटर से, मैं भी थिएटर से। सो वी वर काइंड ऑफ अवेयर ऑफ ईच अदर। देन मुंबई में आए। मुंबई में हमारी ज़्यादा मुलाकात मुंबई में हुई है, दिल्ली में भी हुई, लेकिन उस वक्त शुरुआत जब अजीज़ मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा जो ग्रुप था, उसमें अजीज़ के साथ शाहरुख साहब थे। तो देन वी डिड, एंड देन एक उन्होंने फिल्म की थी ज़माना दीवाना, जिसमें नीलिमा थी। तो मतलब हम लोग we were very well aware of each other. Yeah. So I have just recently said somewhere, no point repeating it, but the fact is that he is a gem of a person. He's a wonderful person in real life. आप हमारी कोई ज़्यादा मुलाकात होती नहीं है, 2-4 साल में एक जगह कहीं भी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनके व्यवहार में कोई इतना सा भी रत्ती भर भी कोई फ़र्क दिखता नहीं है। जैसे थे जो 25 साल पहले थे, वैसे के बिल्कुल वैसे के वैसे, उतने ही तफाक से मिलते हैं, उतने ही प्यार से मिलते हैं। और जब आप मिलते हैं वो और बड़े हो जाते हैं स्टैचर में। ही इज अ बिगर स्टार देन व्हाट ही वाज। सो वंस you meet him, he's a star, then you meet him, he's a superstar, then he's a mega star, like, but you don't see in the person, you don't see any kind of difference in his dealing with people or in his behavior, which is so wonderful. He's so grounded, he's so real. So कहते हैं ना सर, love about him, कहते हैं ना कि जितना बड़ा इंसान होता है ना, वो उतना सहज होता है, मतलब। और वो शाहरुख एंड अमित जी दोनों के लिए जाती है। एंड आपकी शुरुआत फिल्मों में दोनों के साथ हुई। आपने शुरुआत अमित जी के साथ की, फिर आपने शाहरुख सर के साथ की। एंड एक क्वेश्चन, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू कि फरहान एज एन एक्टर, हाउ वाज ही एज अ डायरेक्टर? बिकॉज शायद मेरे ख्याल से फरहान तब तक एक्टर बन चुके थे। नहीं, डॉन में नहीं बना। वो डॉन के बाद उन्होंने वो अपना करियर शुरू किया। मतलब he stunned everybody with भाग मिल्खा भाग। I was stunned. I was like, I mean, the physical transformation, from physical transformation to the kind of so immersed himself. मतलब आज के ज़माने में, आज के वक्त के लिए, आज की जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी मिल्खा सिंह फरहान ही है। मतलब अगर कोई रेफरेंशियल पॉइंट होगा तो वो फिल्म बिल्कुल। और उन्होंने उनको, इफ आई मे से सो, वैसे भी अमरी थे मिल्खा जी, पर उनको अमर कर दिया 100%। मतलब with his work, एंड राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने जस्टिस किया है, उन्होंने वंडरफुल जॉब सर। जी। सो सर वहां से सिलसिला राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राकेश जी के साथ भी मैं एड्स कर चुका हूँ, एड्स बनाते थे। जी हाँ, बिगनिंग में व्हेन आई केम टू मुंबई। जी हाँ। सो ये ऑलरेडी शूट शुरू हो गई डॉन 3 की? नहीं, अभी नो, अभी शेड्यूल नहीं शुरू में होगी। ओके। सो सर अक्षय कुमार के साथ फिर खिलाड़ी 786। डाइंग टू वर्क विद हिम। मतलब इट इज इंस्पेक्टर जुगनू सिंह खिलाड़ी 786। अक्षय जी के साथ ऐसा है कि इट्स अ पिकनिक, इट्स एन एक्चुअल पिकनिक। आप समझे, उनके साथ काम करना जो है ना, पिकनिक। और हाँ, और एक चीज़ है, वो अब तो जग जाहिर है, सबको पता है कि वो मतलब सुबह उनकी 7 बजे की शिफ्ट होती है, वो 4-4:30 उठ जाते हैं, और मुझे सूट करती है। आई एम एन अर्ली राइजर। अच्छा। तो और बढ़िया बात यह है कि 4 बजे खत्म भी हो जाती है शूटिंग।
तो आप अगर मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं या किसी बड़े मेट्रो में शूटिंग कर रहे हैं तो 7 बजे कोई ट्रैफिक नहीं है और शाम को 4 बजे कोई ट्रैफिक नहीं है। आप इत्मीनान से कहीं पे भी शूटिंग हो रही है वक्त से पहुंच सकते हैं। जी, मैंने तो 7 बजे बहुत आपको देखा है सुबह वॉक करते हुए। आपकी सुबह 7 बजे वॉक से शुरू होती है जी, और कभी कभी मेरी 6 बजे शुरू होती है मेरी। जी, कभी कभी मेरी शुरुआत भी वही होती है बिकॉज आई गो फॉर अ नेट प्रैक्टिस। सुबह 7 बजे निकलता हूँ तो आपको हमेशा देखता हूँ वॉक करते हुए। जी। So, but Akshay ji का coming back to him, like I'm really looking forward to a chance to work with him again because मुझे तो बहुत ही मजा आया और मैं एक्चुअली एक आध बार उनको कहीं मिला भी तो कह भी चुका हूँ मैं कि मतलब सर मतलब I need to work with him. It's an addiction like to work with him. So and मतलब obviously he's such a huge star. accomplished actor, लेकिन उनके सेट पे ना हर वक्त हंसी मजाक चलता रहता है और बहुत ही हिंदी स्पीकिंग एक्टर है। मतलब एक होता है ना उनकी सोच पंजाबी और हिंदी होती है बिकॉज उनके साथ बात करके लगता है कि हम लोग तो दिल्ली वाले हैं तो हमारा तो मतलब जैसे शाहरुख सर इज वेरी पॉलिश्ड, वो पॉलिश्ड दिल्ली में से आते हैं और हम लोग तो मतलब ऐसा तो उनके साथ जब भी कभी भी मुलाकात भी हुई है ना सो ही इज very normal, desi. Yeah. But I tell you one thing, he is very intelligent, very sharp. जी. You know, और मतलब वो आप उनकी choices से ही देख लीजिए और talented तो माशाल्लाह है ही क्योंकि आप मतलब पूरा career graph ही बताता है। जी. मतलब to after 3 decades being such a huge star speaks for itself that what kind of talent he is. बट यस आपने सही कहा, वही तो मजा आता है। वो मतलब वो देसी बना जो है अपना वही फिल्म में गाना भी तो हुक्का बार। जी हाँ, जो मतलब वो जी हाँ हिमेश जी का। हिमेश जी वाज अ प्रोड्यूसर आल्सो ऑफ द फिल्म। हाँ मालूम मुझे, वो बहुत ही बड़ा, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है लेकिन उसमें वो सारे भाइयों के नाम उनके थे ना कुछ 55 75 सिंह 75 सिंह 76 सिंह, मतलब स्लैपस्टिक कॉमेडी। जी हाँ बट फिर उसके बाद सिलसिला आया और अब्बास मस्तान जी के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज इज द ओरिजिनल थ्रिलर। मतलब दोनों भाइयों ने जो थ्रिलर उन्होंने बनाई है वो सर शायद कोई टच भी नहीं कर सकता, मैच ही नहीं कर सकते। सो रेस 2 में अब्बास मस्तान जी के साथ सेट पे कैसा आपका अनुभव रहा और जरा रेस 2 की मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी आप बताइएगा थोड़ा कुछ। रेस 2 was a huge film. Yeah. It was a huge film and I think we shot world over. तो हमने जो बिगनिंग का जो सीक्वेंस है सैफ साहब का जो वो चेजिंग है वो हमने साइप्रस में शूट किया और मतलब जब रेस 2 की शूटिंग शुरू हुई थी, अगर मुझे सही याद है तो सैफ साहब के साथ शुरू हुई वो साइप्रस में वो करते हुए और उसके बाद हमारा कसिनो का शूट वहीं साइप्रस में एक कसिनो था वहाँ पे। तो जब हम पहुँचे और जिस दिन पहले दिन मैंने सैफ साहब के साथ शूट शुरू किया, बोले यार मैं 8 दिन हो गए पहली बार एक्टर देखा है, मैं सिर्फ इन लोगों के साथ भाग रहा हूँ 8 दिन से बिकॉज दैट चेस सीक्वेंस वो बिगनिंग का जो है इट्स अ मैसिव एलैबोरेट काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑल ओवर द प्लेस जो फाइटर्स के साथ वो कर रहे थे। तो मैं तो 8 दिन से फाइटर्स के साथ ही हूँ, अभी पहली बार हुआ है कि कोई पहुंचा है। सो देयर वी स्टार्टेड द फिल्म फ्रॉम एंड ऑफ कोर्स लाइक आई मीन Vikram Thapar is another one, like Don. Vikram Thapar is a part in this thing of my career, like a very important part of my career now. And I had a lot of fun. अब कास्ट देखिए ना, मतलब जॉन इब्राहिम है, दीपिका पादुकोण है, जैकलिन फर्नांडिस है, सैफ अली खान है, रमेश जी Tips is the producer and Abbas Mastan is the director. So like I mean we really had a whale of a time. And we were very happy कि मतलब मेहनत सफल हुई और इतनी चली वो पिक्चर और इतनी पसंद आई लोगों को। बट मेकिंग वाज फन। पर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने मतलब साइप्रस में शूट किया, टर्की में शूट किया, मुंबई में शूट किया, सब जगह पे शूट किया और उसके बाद सीधा मैं एक अगली पिक्चर कर रहा था और मुझे गाँव जाना पड़ा सीधा वहां से। मतलब इतना ग्लैमर छोड़ के फिर उसके बाद गांव, बंगाल के एक गांव में वहां पे जाके जहाँ पे होटल भी नहीं था। अच्छा जी सर, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे और शायद आप उस शायद पेरीफेरी में थे तो आप शायद अच्छे से बता पाएंगे। सर
जैसे अब्बास मस्तान को अगर लेमन आइज से अगर हम देखें ना, सो मतलब बड़े ओल्ड स्कूल टाइप के दो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन सर वो इतनी स्टाइलाइज्ड, इतनी स्टाइलिश फिल्में बनाते हैं ना, तो मतलब वो मैच नहीं करता है कभी कभार। मतलब मुझे थोड़ा सा इसका राज बताता हूं मैं जी। आपको। इसका राज है देयर होमवर्क इज एब्सोल्युटली थॉरो। और आप मतलब अब्बास मस्तान के एक जो बहुत ही अहम हिस्सा पार्ट है जो उनके तीसरे भाई हुसैन भाई जी, ही एडिट्स द फिल्म्स। अच्छा ही इज द एडिटर ऑफ द फिल्म। अच्छा, So Abbas Mastan are the directors and Hussein Bhai is present on the set. All the stylized shots and all of that, they work on them relentlessly. yeah, When they come onto the shoot, they're totally prepared. और उनकी आप कह रहे हैं बातचीत में या कुछ ऐसा ना लगे, but their thought is very modern, very progressive. yes, So which shows which shows, yes, which yes, shows yes, in their yes. work, you know. And वो जैसे मेरा मैंने अभी एक और फिल्म की उनके साथ, अब्बास मस्तान, रिलीज होनी है। अच्छा, तो मेरे मेकअप मैन का एक कमेंट आया जब हम लोग जब शूट कर रहे थे। सो सडनली रैंडमली सी लाइक ही इज काइंड ऑफ सीइंग एज अ ऑडियंस एंड अ लेमैन। तो वो बोला, सर एक भी शॉट सीधा नहीं है ना? सीधा शॉट, एक भी सीधा शॉट नहीं है ना? मतलब हम जो भी वो शूट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ एलिमेंट है उसके अंदर। सो दैट इज अब्बास मस्तान, दैट इज व्हाट इट इज। नहीं सर, उनका And एक्शन, that is what the public expects from them. ट्विस्ट, मतलब वो जो कहानी का ट्विस्ट, कहानी का ट्विस्ट, और जिस तरीके से मतलब मेरे ख्याल से द बेस्ट कार चेज सीक्वेंसेस, मतलब आप देखिए बाजीगर वॉज अपने जमाने के हिसाब से शाहरुख सर को लाने में बाजीगर का बहुत बड़ा बहुत हाथ था। मतलब बाजीगर वॉज द फिल्म, चलो डर वगैरह थी उस समय जो नेगेटिव कैरेक्टर में, लेकिन जी। जिस तरीके से अब्बास मस्तान ने बाजीगर को शोकेस नहीं, किया। उनकी आप मतलब मुझे तो उनकी पहली पिक्चर भी याद है। उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी अग्निकाल, राज बब्बर हीरो थे जी, उससे पहले ये गुजराती फिल्में बनाया करते थे जी, सो मुझे तो अग्निकाल थिएटर में देखी, मुझे वो भी याद है। अच्छा, And I had loved the film. You know, I mean, I don't know if you find it somewhere, you should see it, then you realize it. फिर खिलाड़ी was खिलाड़ी, what a thriller, what a thriller, amazing. Yeah. And वही मेरा हमेशा से ऐसे सोचना होता था, we would like to कि one day I can interview with Abbas sir and Mastan sir also, because you know that is, वो horse's mouth से मुझे सीखना है कि भैया ये जो वाइट कलर के जूते, वाइट कलर के कपड़े, इसके पीछे ये इतना कलरफुल कैनवस कहाँ से आता है? कहाँ से लाते हो? कार चेज आप देखिए, जॉन एंड सैफ एंड सर, क्या मतलब स्टाइल है, अलग लेवल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अलग एंड दे उनकी सोच बड़ी है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप देखिए, आप नो ऑफेंस, पठान है चाहे जवान है, आपको दिखाई देगा कि जो एक्शन सीक्वेंस है ना, जैसे जिसमें वो ट्रेन का भी एक्शन सीक्वेंस है, वो हॉलीवुड को कॉपी करते हैं डायरेक्टर, बट वो अचीव नहीं कर पाते। आप देखिए, आई मीन इट्स वेरी दैट वे कि आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं कि वो ट्रेन से ऊपर भागना है, और शाहरुख और सलमान सर को वो कोशिश बहुत है, लेकिन सर वो अचीवमेंट नहीं है। लेकिन सर अब्बास मस्तान की फिल्म में ना वो अचीव कर जाते हैं, अगर वो सीक्वेंस, वो अगर आपको लगता भी है ना कि probably this sequence you've seen somewhere, right? Like I mean ये सीक्वेंस है, वो जो कारचे सीक्वेंसेस हैं आपने हॉलीवुड की कई फिल्मों में देखी होगी, yet you buy it because they own that sequence, right, and they put their stamp on that sequence. So that is, which is a difference which is there, because like अब जब वो कर भी रहे हैं, अगर कहीं से इंस्पायर भी हुए हैं, बट वो इंस्पायर हुए हैं, वो उस सीक्वेंस को अपना बना देते हैं। जी, वो सीक्वेंस को कहीं से इंस्पायर होके वो अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, that is, I feel, yes sir, I mean, maybe that's a difference. मतलब अनबिलीवेबल, मतलब उनकी तो जितनी बात, तो मेरी तो मतलब ही इज द ओनली वन हु कन्विंस्ड अक्षय सर टू डू नेगेटिव रोल। आप सोचिए उनकी लाइफ में उन्होंने मेरे ख्याल से नेगेटिव रोल, एतराज में तो अजनबी में मतलब आप देखिए उन्होंने अक्षय कुमार खिलाड़ी, ये फिर उन्होंने अक्षय खन्ना रेस वन एंड देन मतलब he's always succeeded, because see if you think about it, मेरे ख्याल से अरबाज खान साहब का तो करियर ही दरार से शुरू हुआ था, which was a negative, right? So yeah, बाजीगर नेगेटिव कैरेक्टर, बाजीगर नहीं, सिलसिला वहां से शुरू हुआ, सिलसिला उधर से शुरू हुआ, एंटी हीरो,
एंटी हीरो वाला जो एंटी-हीरो मामला का होता है। सिलसिला जो शुरू हुआ। सो राजेश सर, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं बिकॉज बीच में फिर हम टीवी को मिस नहीं करेंगे बिकॉज फिर ITA अवार्ड आपको मिला जी जी कुमकुम 2 भाग्य के मिले। लिए, 2 मिले उसके बाद। हाँ। सो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहता था एक टाइम पे, दोनों के दोनों। देखिए, जब आप लिख रहे थे तब तो अलग बात है, लेकिन जब आप अभी तो हम आएंगे आपकी जो तीसरी इनिंग आपने शुरू की है उसके बारे में, वो तो बात की, वो अभी आने वाला उसके ऊपर। जी। लेकिन वो टीवी के समय फिल्म करना कितना चैलेंजिंग साथ साथ में रहता है एज एन आर्टिस्ट, किरदार में बने रहना भी, बिकॉज कभी कभी किरदार में बने रहना में देखिए एक व्यथा है कैरेक्टर्स, अगर आप कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं जी वो व्यथा ये है कि आपको बड़ी से बड़ी फिल्म में भी जी आपको कैरेक्टर्स जो कर रहे हैं आर्टिस्ट, जी उनको वक्त नहीं दिया जाता टू वर्क ऑन द कैरेक्टर्स। जी। द एंटायर कॉन्सेंट्रेशन, ये मेरी कंप्लेन है, जी द एंटायर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द लीड, या यू अंडरस्टैंड। राइट तो उनकी वर्कशॉप्स भी होती हैं, उनकी जी। ट्रेनिंग भी होती है, जी उसके बाद उनको तैयार किया जाता है, 2 महीने 3 महीने का प्रेप होता है, एंड देन दे आर just coming into it. But nothing of that sort happens with the people who are doing characters. जी हम लोगों को ये, हमसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एकदम तैयार हैं, आप बस आ जाइएगा और अपना करके जाइएगा। जी कहीं कहीं होता होगा which I like the new trend of like आप जब बैठे हैं स्क्रिप्ट रीडिंग्स होती हैं, पूरी कास्ट को बिठा के की जाती है, जी। जो कि थिएटर का चलन है। जी थिएटर के चलन, थिएटर के थिएटर में चलन। सब लोग साथ ही बैठ के Right, करते हैं, हम तो उससे बहुत वाकिफ हैं। लेकिन अब अगर आप फिल्म बना रहे हैं, उसमें अगर आप सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, विच इज ग्रेट, यू नो। अभी मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए हैं। जी सो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, मैंने एक फ्रेंच सीरीज किया है, मैंने जर्मन फिल्म की है, मैंने ब्रिटिश सीरीज किया है, वो सब किया है ना, वर्क विद इंटरनेशनल क्रूज। जी सो उसमें जो होती है ना रीडिंग, जी हाँ, पूरे फिल्म में अगर एक डायलॉग भी है किसी का, वो भी वहां बैठा होता है, जी जी वो पूरा प्रोसेस है। और सब लोग स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं, तो वो अपने एक डायलॉग के लिए बैठा है वो, और एक ही डायलॉग बोल के वो करेगा, बट इज अ पार्ट एंड पार्सल जी टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द फिल्म, जी जी you know, and so that everybody stays and remains in the loop. That's their style of जी working, जी you know. जी, And I don't think there is anything wrong. Coming back जी। to your question कि कैसे करें आप, टीवी में क्या करें, वहाँ पे करें। See, टीवी का पेस हेक्टिक पेस है, हाँ you know, मतलब वहाँ पे उनको 4, 6, 8 सीन एक दिन के अंदर करने हैं। जी उनका सारा का सारा पर्पस ये होता है कि कितने मिनट का फुटेज निकला है, जी 6 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट रोज का निकालना है, वो जी। फुटेज निकालना है उनको। जी और फिल्म में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। जी जी फिल्म में ऐसी कोई बंदिश, अगर आप एक ठीक ठाक बजट की पिक्चर कर रहे हो, अगर कुछ नहीं बैठ रहा है, जी तो हो सकता है डायरेक्टर बोले कि नहीं यार, मुझे तो ना तो स्काई मिला है वो, जी यू नो, नॉर एम आई गेटिंग द बैकग्राउंड, और नॉर इज द सीन कमिंग द वे आई वांटेड टू बी, लेट्स शूट टुमारो। जी 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 सो दे हैव द लग्जरी ऑफ डूइंग दैट राइट इन अ फिल्म, जी which is not available on television. जी So वहाँ पे क्या, वहाँ आपको काम खत्म करना ही करना है टेलीविजन में। जी While film में you can take a breather. राइट राइट राइट। That's the difference. सो हमारी पीछे अपूर्वा लाखिया जी के साथ भी एक इंटरव्यू था, एंड ही इज वर्कड इन हॉलीवुड। मीरा नायर के साथ काम किया, फिर वो यहाँ आए, फिर उन्होंने लगान में काम किया। सो ही वाज टेलिंग कि लगान, आप देखिए इंटरनेशनल, अगर उसमें भी हम देखें तो शोले के बाद आज 50 साल के ऊपर है, आप वैसा ट्रेन सीक्वेंस आज तक कभी शूट नहीं हुआ। लगान को 25 साल हो गए, दोबारा कोई लगान नहीं बनी, नहीं बनी। कोई इंटरनेशनली वो नहीं होता है। सो इंटरनेशनल जो क्रू है, और क्योंकि मैं तो ग्राफ बड़े बहुत ऊपर और बहुत ही नीचे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 8 मिनट 5 मिनट फुटेज की बात हो रही है, नहीं, और टेलीविजन की हो रही है, वहाँ टेलीविजन की बात हो रही है। बट इवन फिल्म्स में भी जो इंटरनेशनल फिल्म के जो क्रू होते हैं और हमारे जो इंडिया में जो क्रू होते हैं, उसमें भी आपको डिफरेंस लगता है कि बहुत we needs to be more? No, see, I'll tell you what. Like, I mean, when you're talking about the big production houses out here, Yeah. so I've worked with Karan Johar Production, I've worked with Excel, I've worked with Yash Raj, जी and I have done it all. I think all these big production houses are at par with any international production house. जी I don't find any difference, you know, जी। like, I mean, उतना ही prep है, उसी तरह का call sheet होता है, उसी तरह का concentration है, उसी तरह की चाहत है to create something which is there, if not forever, then like for the times to come. जी जी तो बिल्कुल at par है, and in certain aspects better, because क्या international cruise में क्या होता है कि वहाँ पे you don't think on your feet.
because they go by the clock and they go by the book. So अगर आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, एक व्हील जो है कार्ट का वो निकल गया था, एक सीन सीक्वेंस शूट कर रहे थे और वो सुबह 7 बजे वो व्हील निकल गया तो पूरा का 500 लोगों का यूनिट था वहाँ रुक गया कि भाई अब ये व्हील लगेगा तो वो होगा। तो मैं वहीं पे बैठा बात करता हूँ, अगर हमारे इंडियन डायरेक्टर होते हैं ना, वो बोलते हैं चलो जब तक ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे पकड़ते हैं, लेट्स जस्ट फिनिश दिस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, देन वी विल कम बैक टू दिस। बट देयर माइंड इज नॉट मेड अप लाइक दैट, यू नो, सो दे नो देयर कॉल टाइम, दे नो व्हाट सीक्वेंस एंड दे नो द ग्राफ, linear graph of what is to be shot, and they go by that. So what happens is to think on your own feet and to just like at that particular time work out something, करते होंगे, मतलब लेकिन मतलब जितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैंने किए मैंने नहीं देखा, वो नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे मेकर्स का। नहीं बिल्कुल, और सिर्फ फादर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बेटा भी इंटरनेशल प्रोजेक्ट कर रहा है, you know, it's such an amazing to see, you know, his growth. In fact, what happened with one of the French series when I had done, so he came to visit. He stayed with me over there because he wanted to see how the international crew works. Yeah, so which is great. Like I mean, obviously, and he's very adept in observing. जी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया निकोल किडमन के साथ काम करने का। जी बताया, बिल्कुल बताया आपने। No, but I tell you what, like उनसे बताने से बेहतर मैंने खुद पूछा भाई कि मतलब अगर तुम जब काम कर रहे थे तो तुमको कैसे लगा। तो he was like, जैसे मेरा एक था ना क्या बच्चन साहब के साथ काम करते हुए आपने मतलब like he is अमिताभ बच्चन, so लेकिन आपने काम अपना निकाल लिया और मतलब so I am his experience was also wonderful. He says, I mean, वो ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, बेहतर होगा कि वो खुद जवाब जब आएंगे तो पूछूंगा, लेकिन मैं जवाब देंगे, मतलब बेटे के फादर से तो पूछ सकता हूँ, जब आएंगे तो मैं पूछ लूंगा। So but he did say that like I mean it's such a wonderful she is and such an accomplished actor obviously, like I mean such a wonderful unit and actors to work with, and they had a community feeling which is great. Like I mean आपको एक तरीके से आउटसाइडर ना फील कराया जाए, और वो सिर्फ इनके साथ नहीं, मतलब यूनिटी सब जगह से इकट्ठा हुआ था ना। So everybody comes as a family, and that's how the projects are mounted. And I think it depends more on the captain of the ship. So Susan Baer जो director हैं, and I think she's very good with that. So yeah, that's such a wonderful thing to hear, and बहुत proud भी होता है कि हमारे आजकल की नई जनरेशन के एक्टर्स, you know, they are going internationally and doing. It's such a proud moment for us also. So that this is going to increase more and more. Let me just tell you that in times to come, बहुत सारे एक्टर आपको हमारे वहाँ पे मिलेंगे और दिखेंगे। प्रियंका चोपड़ा has done wonders. Like I mean, she's opened the floodgates. Like I mean, like, and there, because what we are talking about is like this actors from Asia leading the cast. You understand? They've been doing the characters is a different thing. So you know, like मुझे बड़ा गुस्सा आता था सर, मेरे को आज से 4-5 साल पहले तक ना बड़ा गुस्सा आता था कि एक देव पटेल है, जब देखो इंडियन फिल्म के अंदर उसी को लाके इंडियन बना देते हैं और वही यहाँ पे लीड कर रहा है, हमारे इंडिया के एक्टर हैं। लेकिन जब ईशान की फिल्म आई ना, तो मैंने बोला इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि अपना एक्टर, इंडियन ओरिजिन, एशियन एक्टर वर्किंग इन हॉलीवुड एज एन इंडियन रिप्रेजेंट। Also, thing to be proud of is that whether it is Meera Nair, whether it is Majid Majidi, whether it is Susan Baer, all these works he's got on audition. Yes, that's a good part. That's a good part. वो process में गया है, मतलब नहीं process में गए हैं, मतलब these are the makers who will not even go for any kind of background, like मतलब you so and so is so and so, because they are going by the characters. And when we speak about Majid Majidi, so like I mean he was not even an actor when Majid Majidi picked him up. Correct. Like that was his first work. And The Suitable Boy also with Meera Nair. I mean personally मीरा जी से मेरी काफ़ी बातें हुई थी, और इंसिडेंटली उसमें शायद हम साथ में होते। अब वो कहानी एक अलग है कि दोनों ही प्रोजेक्ट में होते, लेकिन वो अब कुछ ऊपर नीचे हुआ, इंशाल्लाह होगा किसी भी पॉइंट पे। सो दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लाइक आई मीन ही इज मेड इट ऑन हिज ओन मेटल। जी, yeah.
एंड फादर को तो हमेशा अच्छा ही लगता है कि बेटा और आगे बढ़े और आगे बढ़े। Definitely. सर फिर आपका एक बड़ा, आपकी जो खनकती हुई इतनी बेहतरीन सी आपकी आवाज है जी, वो डबिंग की शुरुआत सर कहाँ से हुई, और इसके बारे में जरा थोड़ा सा एलाबरेट कीजिएगा, बिकॉज आपके कुछ हमने वीडियोस देखे हैं जी, जो शायद वॉइस मॉड्यूलेशन और उसके एक दो इंटरव्यूज आपके देखे हाँ, हैं, हाँ, बट सर वो शुरुआत एज एन एक्टर, ये काफी हॉलीवुड के एक्टर्स को आपने आवाजें दी हैं, पहले हॉलीवुड से आते हैं, फिर अल्टीमेटली तो फिर बाद में पुष्पा पे आएंगे, लेकिन पहला जो आपका डबिंग शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से ये प्रोसेस आगे बढ़ा? देखिए मुझे अभी ऐसे ही बातचीत करते हुए, कहीं और भी बातचीत करते हुए ये एहसास हुआ कि ये मेरा 25वां बरस है डबिंग का। रियली सीरियस? या बिकॉज क्या हुआ है, किसी सवाल का जवाब देते हुए मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो आई थिंक आई डब्ड इन 1999 फॉर द फर्स्ट टाइम। जी। So that was the first dub I had done. कार्टून? No, not cartoon. It was a film. और सिर्फ 2 सीन डब करने थे, तो वो 2 सीन मैंने डब किए थे। जी। और मेरी शुरुआत ऑब्वियसली ऐसे हुई थी कि मतलब मैं खुद अपनी डबिंग कर रहा था, जहाँ पे डबिंग डायरेक्टर ने देखा और उन्होंने कहा कि आप डबिंग करिए। हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप दूसरों के लिए करिए, वैसा वाला। जी। सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट लाइक ओके फाइन, आई मीन मतलब आप यू आर अवेयर ऑफ इट, लेकिन जब तक आपके सामने नहीं आता आपको पता नहीं रहता है ये क्या है। तो वही वाला मेरा हमेशा रहा है कि अगर सामने वाले कह रहे हैं कि करिए तो कर ही लेंगे, मतलब उनको ज्यादा पता है। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट दे नो बेटर, दैट लाइक इफ दे आर आस्किंग फॉर यू टू डू इट। एंड द प्लेजेंट सरप्राइज वाज कि जब मैंने किया मुझे एहसास हुआ कि आई हैव अ नैक फॉर इट और आई लव इट, आई सिंपली लव इट। तो उसके बाद इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट काम जो मिला वो हीरो का दे दिया। अच्छा। दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, बिकॉज 4 घंटे की जद्दोजहद और मेहनत के बाद मुझे निकाल दिया गया कि आपसे नहीं होगा। जी जी। और मतलब दोनों तरफ से फ्रस्ट्रेशन था, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन था कि मुझे नहीं करना, पता नहीं क्या कह रहे हैं आप जी, क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आ रहा, सिंक नहीं हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा जी। सो दैट वाज अ डिजास्टर, बिग डिजास्टर, एंड आई लेफ्ट इट जी and did not do the film. जी। But thankfully मुझे वापस बुलाया गया और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद तो तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से 400-450 फिल्में तो हो गई होंगी, ऐसा कभी गिनी नहीं, लेकिन हो चुकी होंगी। और उस एनिमेशन सीरीज, साउथ फिल्म्स, हॉलीवुड इतना ज़्यादा किया है। या सर हॉलीवुड के किन किन एक्टर्स के लिए आपने आवाज दी? हॉलीवुड में सबसे प्रोमिनेंट तो जिस तरह से डॉन चिपका, उसी तरह से आयरन मैन, अच्छा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो टोनी स्टार्क जी, टोनी स्टार्क is the voice which I have been right from the beginning, from the first Iron Man जी till Avengers Endgame, and in between जहाँ पे भी आयरन मैन आए हैं वो हैं जॉनी डेप हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ह्यू जैकमैन है, जैक ब्लैक हैं, ब्रैडली कूपर हैं, द रॉक है, टॉम हैंक्स हैं, सो आई डोंट नो, लाइक निकोलस केज हैं, निकोलस केज घोस्ट राइडर्स, वो मेरी आवाज़ है दोनों फिल्मों में। I have actually lost the count. Like, I mean, I have done quite a lot I have done that. Yeah. जी। अभी पुष्पा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पुष्पा धमाका है भाई, वो तो उसमें एक्सपीरियंस तो अब मतलब बजाय मुझे बताने के मुझसे सुनना चाहिए लोगों से कि भाई क्या वो है। मैंने जाके थिएटर में देखी और मैंने वो आई फेल्ट दैट एनर्जी अमंग्स द ऑडियंस, लाइक मतलब जो तालियां और सीटियां पड़ रही थी, और जो कन्फ्रंटेशन सीन पुष्पा और शेखावत के हैं, फाजिल के, और जो मैं कैरेक्टर्स के नाम ले रहा था, पुष्पा और भैरव सिंह शेखावत, सो मतलब मुझे करते हुए डबिंग बहुत मज़ा आया था, और मुझे ये था कि ये मज़ा आएगा, ऑडियंस को मज़ा आएगा, मतलब श्रेयस ऑल्सो वॉज डूइंग हिज जॉब सो वेल, सो और वो हुआ जो हमने सोचा था वो हुआ। एंड ऑफ कोर्स मतलब काम तो आलू अर्जुन जी का, सुकुमार जी का, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन यहाँ एक बात मैं कहूँगा कि यू कैन नॉट negate the contribution of dubbing
यस, जो हिंदी का डब हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ये कि डब्ड वर्जन हैज डन मोर बिजनेस देन द ओरिजिनल। 100% सर, क्योंकि 100%। आप इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आई थिंक इट हैज क्रॉस 650 करोड़ हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन अब अभी तो चल रही है जी, अभी तो चालू है, जी। देखते हैं कहाँ तक जाती है। जी, यू नो जी। लाइक आई मीन इट्स लाइक 660 or something, which यस यस, I just got to know. Of course, you will have to give credit to the Hindi dub 100%। and all the artists involved in that. I'm not only talking about the two of us, but I'm talking about all the artists. They have Ji. contributed. But yeah, I mean, the two major characters were these in the film. जी, जब पहली की थी तब इतना मालूम ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब उस वक्त तो हम लोगों ने बहुत लिबर्टी ले ली थी, जी, बहुत कुछ अपनी तरफ से डाल दिया था हमने जी। डबिंग के अंदर जी। किरदारों में। जी, सो जैसे कि पुष्पा जो है उसको अब मराठी बना दिया, यू नो लाइक, हाँ, और शेखावत जो है वो राजस्थानी है पर उसको राजस्थानी और हरियाणवी दोनों मिक्स करके बना दिया। जी, आइडिया ये था कि हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, जी, तो इसलिए डेलिबरेटली देयर इज अ मेथड इन मैडनेस कि हम जी। लोग ने ठेठ जबान इसलिए नहीं इस्तेमाल की। जी, जैसे हो सकता है कि भाई मतलब अगर राजस्थानी बोलते ये तो राजस्थानी नहीं है, जी, हरियाणवी बोलते ये तो नहीं है, जी, लेकिन ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि जितनी सरल भाषा रहेगी जी, और एक फ्लेवर रीजनल देना है जी, वो जरूरी था, 100%। है ना। और जितने लोगों तक पहुंच सके, मतलब हिंदी में बनाई इसलिए जा रही है कि हिंदी ऑडियंस तक पहुंचे। जी, जी। दैट वाज द आइडिया एंड इट्स वर्क बिग टाइम विद द ऑडियंस। सो राजेश जी, पुष्पा में डबिंग के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू बताइए कि पुष्पा में क्या क्या हुआ और क्या क्या आपने उसके बारे में बात की। थोड़ा डबिंग के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू अगर बताएंगे तो बहुत मजा आएगा ऑडियंस को। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं पुष्पा 2 में भैरव सिंह शेखावत के, और जो डायलॉग बाजी उनकी लबबाजी जो है कि वो इतना क्वर्की कैरेक्टर है जो किया है फहद फासिल साहब ने। मुझे एक पर्टिकुलर डायलॉग ही मुझे याद आ रहा है कि वो मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम नाराज़ हो तो मैं मुआवजा दिला देंगे। तो वो सुन रहा है उनको और जी। बोलता है कि ये रुअफ़ज़ा का क्या करेंगे हम नथुलाल जी? तो सर वो रूह अफ़ज़ा नहीं मुआवजा कह रहे हैं। अच्छा अच्छा मुआवजा दिलाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इस लाइक वो उसके बीच में ये जो चीज़ें हमने बनाई थी ना, जी, कुछ तो ऑब्वियसली हमारे सामने आई थी जी, और कुछ स्पर ऑफ मोमेंट बनी थी। जी, 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 और फर्स्ट में भी बनी थी, जी, जी, सेकंड में भी जी। बनी। और यही एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो मज़ा आता है हमको। मतलब जी। उसमें कितनी सारी मतलब चीज़ें, अब अगर फिल्म तो अब तो आ चुकी है, सब लोगों ने देख ही ली है। जी, जब वो एक इशारों में पुष्पा और शेखावत की बात चल रही है, वो ऊपर खड़े हैं नीचे खड़े हैं, जी, तो वो कुछ वो जेस्चर्स करता है, जी, तो बोलता है सर ये आपको कह रहा है कि, तो बोलता है बातें मत बनाओ नथुलाल जी, वो कह रहा है ये फ्लावर ये हमारे लिए लेकर आया। जी, So there are a जी, lot of things in the film which जी। people are enjoying, जी, 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 और डेफिनेटली इसका क्रेडिट तो जाएगा जो ओरिजिनल ने बनाया, कुछ हमको भी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो राजेश जी, इतनी सारी चीज़ें, मतलब योर लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, एक्टिंग, डबिंग। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि यू बीन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एज वेल, या वेरी एंटरप्राइजिंग। आपकी जो बिजनेस जिस साइड पे आपके क्या क्या चीज़ें हैं वो भी ज़रा लोगों को जानना चाहिए। सो देखिए मैं क्या है, एक्चुअली आई एम द फर्स्ट जनरेशन एक्टर इफ आई माइट से सो, बिकॉज मेरे फैमिली में किसी ने कभी एक्टिंग की नहीं, आई वाज द फर्स्ट वन। जी, बट मेरी फैमिली जो है वो बिजनेस फैमिली है। जी, बट व्हेन आई स्टार्टेड वेरी यंग, तो 20-21 साल की उम्र में ही मैंने अपना बिजनेस दिल्ली में ही खोल लिया था बिफोर कमिंग डाउन टू मुंबई। अच्छा, और साइमल्टेनियसली मैं थिएटर कर रहा था। तो ये दो चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में है वो साथ साथ ही हुई। और जब मुंबई आया तो ऑब्वियसली आप नए शहर में आए हैं, नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया काम ढूंढ रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन एक्टिंग के ऊपर ही था। तो पहले 10 साल तो उसी में निकल गए कि मतलब आप अपना एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 10 क्या 15 साल ऑलमोस्ट निकल गए। पर बिजनेसमैन तो अंदर था ही था। Once a businessman, Always always a a businessman. businessman.
So then when the opportunity came, then I started my company. जी And then we went into the brand promotions, brand building. We started doing events. We started making ads and all. जी And gradually वो सिलसिला बनता गया और माशाल्लाह touch wood आज like everything is good. So उसमें ही हम अब क्योंकि राइटिंग की थी तो एड्स खुद ही लिख लेते हैं जी जी और क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अपना है जी सो वो डायरेक्शन में भी ज़्यादा कोई इतना इशू आता नहीं है जी एंड तो वो एक नया एस्पेक्ट जो है वो जी। अपने आप ही खुल गया एज आई डिड से दैट आई एम हासलर आई व्हाटएवर कम्स टू मी एंड इफ आई फील दैट आई कैन डू इट आई डेफिनेटली गिव इट अ शॉट जी so same thing I did out here and जी हाँ मेरी कंपनी है वाइट स्पैन एंटरटेनमेंट अच्छा जी हाँ और हम लोग प्राइमरीली हमारे बहुत सारे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो डेवलपर्स हैं बिल्डर्स हैं जी और बाकी भी हम लोग FMCG के लिए बाकी सबके लिए हम लोग मतलब फॉर एवरीबडी वी डू जी वर्क एंड तो क्या है कि ज़िंदगी में आपके पास वॉइसिंग है आपके पास कंपनी है आपके पास एक्टिंग है जी तो किसी ना किसी वक्त पे ये नहीं चल रहा तो ये चल रहा है ये नहीं चल रहा तो ये चल रहा है और ज़िंदगी चलती रहती है जी या जी रियल एस्टेट में एग्जैक्टली क्या करते हैं सर रियल एस्टेट इज अ वेरी ग्रोइंग मार्केट उसमें Sir, एडवर्टाइजिंग का स्पेस क्या रहता है वहाँ? एडवर्टाइजिंग का स्पेस ये रहता है सर सी द रियल एस्टेट ऑलवेज टू कम टू द फोर दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ब्रांड एम्बेसडर्स जी you know for the endorsements जी so we get the talent on board for them जी we get the brand ambassador on जी board for them then in tandem with the creative agency जी we plan an ad जी so we shoot the ad also for them जी you know अच्छा yeah and then for whichever format they want whether they want to run it in theaters whether they want to run it on social media जी then about the hoardings so there is a still shoot there is an AV shoot that also is done by my company जी and then we don't stop there we go further so when they plan their events and the launches Ji. you know when they're launching a new property or when they're having a channel partner meet or everything and all that जी so my company does that also जी so मेरा क्या है कि I have more kind of a one-on-one relationship with my clients जी जी you know that's amazing yeah so and what happens is that like I mean we try and give them a 360-degree holistic kind of service so where जी, we जी। we can, whatever is their requirement जी we fulfill that जी and touch wood has been like all my clients like I mean who are जी। with me have been with me for the last 14 years now जी जी so जी। that says something about us जी जी Yeah. थैंक यू वेरी मच राजेश जी फॉर Thank कमिंग you. इन माय शो बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच अब इंपीरियल हाइट्स में हम लोग एक मिलते दूसरे को रहेंगे, जानते मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर Thank थैंक you यू so वेरी much. मच सर Thank you. हाय दिस इज राजेश खट्टर और इस वक्त मैं हूं सूत्रधार के स्टूडियो में विनीत राय जी के साथ और एक बहुत ही अच्छी बातचीत हमारी गुफ्तगू हुई है आई एम श्योर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा अच्छा लगेगा और फ्राइडे टॉकीज इज वेयर द इंटरव्यू इज गोइंग टू कम एंड जैसा कि कह रहे हैं विनीत जी सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा है चीयर्स सो दोस्तों राजेश जी से बात करके और इनका करियर देखने के बाद हमने ये सीख ली कि अपॉर्चुनिटीज की प्रतीक्षा मत करो बल्कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से उसे क्रिएट करो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बड़े शख्सियत के साथ और उनकी इंस्पायरिंग कहानियों के साथ और बातें करेंगे तब तक देखते रहिए फ्राइडे टॉकीज और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद